जस्टिस शाहिया अफरीदी 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तैनात। तकरीब अलबरदारी 26 अक्टूबर को होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। वजारत कानून ने जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस याहिया अफरीदी को तैनाती पर मुबारकबाद दी। दोनों जजेस के दरमियान 2 बार मुलाकात हुई। एक मुलाकात मुकदमात की समाअत से कबल और दूसरी बाद में हुई। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ जस्टिस की तैनाती की तौसीक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 175(a)(3), 177 और 179 के तहत मंजूरी दी। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक सदर ने 26 अक्टूबर को अहदे का हलफ लेने की मंजूरी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आइनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। 26वीं आइनी तरमीम में कहा गया है कि आइनी केसेस आइनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। ये केस अहम आइनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं करवाए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां हसन औरंगजेब ने कहा यह तो जस्टिस काजी फाइसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया ये केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। नैब तरमीम के फैसले से मुत्तफिक हूँ मगर वजूहात की तौसीक पर कायल नहीं हुआ। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरमीम फैसले में इजाफी नोट। जस्टिस हसन अजहर ने तहरीर किया कि फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तनकीद का महवर फैसले हों न कि फैसला लिखने वाले। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। फ्लोर क्रॉसिंग पर PTI का मशहूर अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से शोकॉज नोटिस उन अरकान को जारी किए जो मुबैना तौर पर गायब थे। जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मिक़दार हुसैन और असलम घुमन को सफाई देने की हिदायत। जरका तैमूर, फैसल सलीम को भी नोटिस जारी। पार्टी ने कहा कि अरकान और सेनेटर्स को हिदायत की थी कि महफूज और नामजद मकाम पर रहें। काबिल एतमाद ज़राए ने मालूम हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर आप पार्टी से मुनहरिफ होने का इरादा रखते थे। 7 दिन में जवाब न दिया तो मजीद नोटिस के बगैर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद के बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट पे लाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमती अखराजात कम, खसारे का शिकार इदारों की निजकारी होगी। वज़ीर ख़जाना की सऊदी मनसब से भी मुलाकात। बाहमी सूदमंद इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। PIC का दौरा। इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स का तफसीली जायजा। एयर एम्बुलेंस से मुंतकिल होने वाले मरीज़ की आयारत की। अमजद अली ने वज़ीर आला पंजाब को ढेरों दुआएं दी। इमरजेंसी के करीब बुजुर्ग मरीज़ को फौरी व्हील चेयर मुहैया न करने पर वज़ीर आला बरहम। बदउनवान नासिर के खिलाफ भी हतमी कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा आवाम को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सेहत की सहूलियात सबका हक है, किसी पर एहसान नहीं। स्मोग में रोज़ बरोज़ इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया का सबसे आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड। कराची में 166 तक जा पहुंचा। लाहौर का इलाका बरकी सबसे आलूदा। इंडेक्स 844 तक पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने स्कूल के औकात कार तब्दील कर दिए। 31 जनवरी तक स्कूलों के औकात 9:15 बजे शुरू होंगे। मरीम औरंगजेब का कहना है कि शहरियों को स्मोक से बचाने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं।
महकमे सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत, बगैर मास्क घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत।